पब्लिक रिलेशंस का मतलब होता है लोगों से अच्छे संबंध बनाना। इसमें अलग अलग ग्रुप्स के लोगों से बातचीत करनी होती है। इन ग्रुप्स में मीडिया, कस्टमर्स और एम्प्लॉयज शामिल होते हैं। अच्छी पब्लिक रिलेशंस से ऑर्गेनाइजेशंस की अच्छी इमेज बनती है। पब्लिक रिलेशंस ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत तरीकों से हेल्प करता है। ये उन्हें पब्लिक तक अपना मैसेज पहुंचाने में मदद करता है। ये उन्हें ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बनाने में भी मदद करता है। इससे सेल्स बढ़ सकती हैं और कस्टमर लॉयल्टी भी बढ़ सकती है। पब्लिक रिलेशंस किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यह एक चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग फील्ड है। पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशनल्स पब्लिक ओपिनियन को आकार देने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। वे हमारे समय के स्टोरी टेलर्स हैं। वे हमारे आसपास की दुनिया को समझने में हमारी मदद करते हैं। वे हमें एक दूसरे से जुड़ने में भी मदद करते हैं। कम्युनिकेशन पब्लिक रिलेशंस का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशनल्स को एक्सेलेंट कम्युनिकेटर्स होना चाहिए। उन्हें क्लियरली और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें राइटिंग और वर्बली दोनों तरह से कम्युनिकेट करने में सक्षम होना चाहिए। प्रेस रिलीजेस लिखने के लिए रिटन कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। स्पीचेस और वेबसाइट कंटेंट लिखने के लिए भी यह इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशंस देने के लिए वर्बल कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। मीडिया इंटरव्यूज और नेटवर्किंग के लिए भी यह इंपॉर्टेंट है। पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशनल्स को अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को अलग अलग ऑडियंसेस के हिसाब से ढालना आना चाहिए। उन्हें जर्नलिस्ट के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें पब्लिक और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ भी इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में सक्षम होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स रिलेशनशिप्स बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। क्राइसिस मैनेज करने और पॉजिटिव चेंज को प्रमोट करने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। पब्लिक रिलेशंस का मतलब है रिलेशनशिप्स बनाना। यह की स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप्स बनाने के बारे में है। इन स्टेक होल्डर्स में जर्नलिस्ट्स, ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स शामिल हो सकते हैं। पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशनल्स को इन इंडिविजुअल्स के साथ मजबूत रिलेशनशिप्स बनाने में सक्षम होना चाहिए। रिलेशनशिप्स बनाने में समय और मेहनत लगती है। इसके लिए ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की जरूरत होती है। पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशनल्स को अपने स्टेक होल्डर्स की जरूरतों के प्रति रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। उन्हें सवालों के जवाब देने और कंसर्न्स का समाधान करने के लिए अवेलेबल होना चाहिए। सोशल मीडिया रिलेशनशिप्स बनाने के लिए एक इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट टूल बन गया है। पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशनल्स जर्नलिस्ट से कनेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। वे इसका यूज इन्फ्लुएंसर्स और जनरल पब्लिक से कनेक्ट होने के लिए भी कर सकते हैं। न्यूज और इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए सोशल मीडिया का यूज किया जा सकता है। इसका यूज कम्युनिटीज बिल्ड करने और डायलॉग में एंगेज होने के लिए भी किया जा सकता है। सेक्शन 4 मास्टरिंग पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशनल्स को कई तरह के स्किल्स की जरूरत होती है। इन स्किल्स में कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग शामिल हैं। उन्हें क्रिएटिव, ऑर्गेनाइज्ड और डिटेल ओरिएंटेड भी होना चाहिए। उन्हें स्ट्रेटेजिकली सोचने और एक साथ कई प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें दबाव में भी इफेक्टिवली काम करने में सक्षम होना चाहिए। अन्य इंपॉर्टेंट स्किल्स में मीडिया रिलेशंस, क्राइसिस कम्युनिकेशन और इवेंट प्लानिंग शामिल हैं। मीडिया रिलेशंस में जर्नलिस्ट के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करना शामिल है। इसमें स्टोरीज पिच करना और पॉजिटिव मीडिया कवरेज सिक्योर करना भी शामिल है। क्राइसिस कम्युनिकेशन में नेगेटिव पब्लिसिटी को मैनेज और मिटिगेट करना शामिल है। इवेंट प्लानिंग में इवेंट्स को ऑर्गेनाइज और एग्जीक्यूट करना शामिल है। ये इवेंट्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से लेकर प्रोडक्ट लॉन्चेस तक हो सकते हैं। पब्लिक रिलेशंस एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग फील्ड है। प्रोफेशनल्स को लेटेस्ट ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज के बारे में अप टू डेट रहने की जरूरत है। उन्हें एडेप्टेबल होना चाहिए और नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। सेक्शन 5 द पब्लिक रिलेशंस प्रोसेस। पब्लिक रिलेशंस प्रोसेस किसी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को मैनेज करने का एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। पहला स्टेप है रिसर्च। इसमें टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना शामिल है। इसमें उनकी जरूरतों और रुचियों को समझना भी शामिल है। अगला स्टेप है प्लानिंग। इसमें एक स्ट्रेटेजिक प्लान डेवलप करना शामिल है। ये प्लान पब्लिक रिलेशंस कैंपेन के गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और टैक्टिक्स को आउटलाइन करता है। तीसरा स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन। इसमें प्लान को एक्शन में लाना शामिल है।
इसमें प्रेस रिलीजेस को डेवलप और डिस्ट्रीब्यूट करना शामिल है। इसमें इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना और सोशल मीडिया पर स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेज होना भी शामिल है। आखिरी स्टेप है इवैल्यूएशन। इसमें रिजल्ट्स को मेजर करना शामिल है। यह पब्लिक रिलेशंस कैंपेन की इफेक्टिवनेस को डिटरमिन करने के बारे में है। सेक्शन 6 कंक्लूजन, द इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस आज के समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रस्ट बनाने में मदद करता है। यह उन्हें अपने स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप्स बनाने में मदद करता है। यह उन्हें अपने कम्युनिकेशन गोल्स को हासिल करने में भी मदद करता है। पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशनल्स की जिम्मेदारी है कि वे अपने स्किल्स का एथिकली यूज करें। उन्हें इन्हें रिस्पॉन्सिबली यूज करने की जरूरत है। उन्हें ट्रांसपेरेंसी और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने के लिए इनका यूज करने की जरूरत है। इंफॉर्मेशन से भरी दुनिया में पब्लिक रिलेशंस नॉइज के बीच से सही इंफॉर्मेशन तक पहुंचने में मदद करता है। यह ऑर्गेनाइजेशंस को अपने ऑडियंसेस के साथ एक मीनिंगफुल तरीके से कनेक्ट करने में मदद करता है। यह पब्लिक ओपिनियन को आकार देता है और डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करता है। पब्लिक रिलेशंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेंशियल फंक्शन है। यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एक मजबूत रेपुटेशन बनाना चाहता है और सक्सेस हासिल करना चाहता है।